आश्रम में रहने वाला एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं आत्मसंदेह की भावना से ग्रसित हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। मुझे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं है। मुझे अपने लक्ष्यों पर भरोसा नहीं है कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। मैं हर दिन हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं कि मैं योग्य हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातों पर भी संदेह होता है। किसी भी बड़े और कठिन कार्य को करने से पहले मैं खुद को बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करने का समय नजदीक आता है, संदेह और डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं उस कार्य को खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाता हूँ। गुरुजी, आप मुझे स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति के विषय में कुछ बताएं और इस आत्मसंदेह की भावना को खत्म करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहना शुरू किया, अगर तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को जीतना है या फिर बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, तब तक तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, दूसरे लोग तुम पर विश्वास करें या ना करें, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर दूसरों को तुम पर विश्वास नहीं है, पर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत है। हम इंसानों के पास एक बहुत अच्छी शक्ति है और वो है विश्वास करने की शक्ति। हर अलग अलग इंसान हर परिस्थिति को अपने नजरिए से देखता है और यही वो शक्ति है। जिस तरह से हमारे विश्वास होंगे, उसी नजरिए से हम अपने आसपास की घटनाओं को देखेंगे। इसे एक छोटी सी कहानी से समझो। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे और उसने अपने माली से कहा कि वो इन दोनों पक्षियों को उड़ना सिखाए। कुछ दिनों बाद माली ने देखा कि उन दोनों में से एक पक्षी ने उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। वो पक्षी बस एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते राजा ने देखा, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? इनमें से केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा बिल्कुल भी नहीं उड़ता था। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने कहा, यही हालत इंसान की भी है। इंसान अपने दुखों से और अपनी परेशानियों से चिपका रहता है। वो अपने आराम क्षेत्र में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम किसी चीज के लिए प्रयास करोगे ही नहीं, अगर तुम आगे अपना काम करोगे ही नहीं, तो फिर तुम्हें परिणाम भी नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लोग बस बैठे रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने और सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। याद रखो, अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहना और सिर्फ सोचते रहना हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कुछ बुरा होता है, तो वो नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है और उस समय उसका स्वयं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। फिर वह ना तो स्वयं पर विश्वास करता है, ना दूसरों पर विश्वास करता है और ना ही इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी परिस्थिति में इंसान सिर्फ 2 चीजें कर सकता है। पहली, या तो वो हार मान ले और उस दुख को और उन विश्वासों को स्वीकार कर ले, या फिर वो इस दुख को खत्म करने का रास्ता खोजे। उस समय उसके पास इन 2 रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। अगर तुम अच्छा सोचोगे, अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो इससे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने शुरू कर देगा। जब हम अपने लक्ष्य के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, यानी जब हम ये निर्णय ले लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, और उसके बाद हम किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती हैं। अगर तुम ये विश्वास कर लेते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहोगे, तो तुम्हारा विश्वास उस चीज को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह रहता है,
अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, अगर तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, तो फिर मेरी बात मानो, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि तुम अपने ऊपर, इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियाँ कई बार आएंगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। या तुम थोड़ी देर के लिए दुखी होकर उसके बाद ये समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूँ। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच सकते हो, और धीरे धीरे उस चीज को एक चिंता बना सकते हो और अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव और तनाव बना सकते हो, जिसकी बजाय से तुम्हारे अंदर बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारे दिमाग में आने वाली विचार बदलते जाएंगे। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी समझने वाली बात ये है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार हैं। जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वहाँ पर भावनाओं को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही हैं, तो तुम हमेशा उत्साहित रहने लगते हो और लंबे समय में तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ने लगती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फायदा लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उससे तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और जब तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ जाएंगी, तब धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी वो चीजें प्रकट होने लगेंगी। एक व्यापारी था जिसने बड़ी कल्पनाएं की थीं। वह बड़ी बड़ी दुकानों, बहुत से कर्मचारियों, बड़ी बड़ी कोठियों आदि की चित्र देखता था और वह हर दिन इसको बार बार करता था। धीरे धीरे वह और भी ज्यादा सफलता की तरफ बढ़ने लगा। उसने ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम से अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर खींचा और उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। उसने वह सब कुछ पाया जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था। गुरु ने आगे कहा कि उस व्यापारी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जितना आसान खुद की असफलता की कल्पना करना है, उतना ही आसान खुद की सफलता की कल्पना करना भी है। बस फर्क हमारी सोच और कल्पना का है कि हम क्या कल्पना करेंगे। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। याद रखो, भावनाएं ही शक्ति का स्रोत हैं। इसलिए लक्ष्य हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्यों को अपनी भावनाओं से जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्यों को बार बार मढ़ लो, उन्हें एक बार निश्चित कर लो, उन्हें अपनी कल्पनाओं में साकार करो। जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम उस कल्पना से अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, तो हम अपने मन में नियंत्रित और सकारात्मक कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। अपने मनचाहे परिणाम को अपनी कल्पना में बनाओ। ये तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को असफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी देख सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा देखोगे और जिस चीज पर विश्वास करोगे, जिस चीज को महसूस करोगे, वो वास्तविकता बनती जाएगी। तुम आज जितने भी सफल लोगों को देखते हो, उनमें एक बात समान है कि वे सभी लोग समझते हैं कि एक सही मानसिक नजरिया होना जरूरी है। सही मानसिक नजरिया होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सही सोच नहीं है, अगर तुम्हारा मानसिक नजरिया सही नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही प्रतिभा हो, चाहे तुम कितने ही अच्छे से काम करो, तुम अच्छे परिणाम नहीं ला पाओगे। वहीं पर एक दूसरा व्यापारी है जो अपनी नौकरी से बहुत खुश है। वह ये विश्वास रखता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा और अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा सोचने और महसूस करने की बजाय वह अपने ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी और ज्यादा बिक्री होती है। ये फर्क मानसिक नजरिए का होता है। तुम एक ही परिस्थिति में दो लोगों को अलग अलग तरीके से काम करते देख सकते हो।
अगर उन दोनों का मानसिक नजरिया अलग अलग है। सही मानसिक नजरिया का मतलब है कि लोगों को, परिस्थितियों और चीजों को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अक्सर लोग अपने मन के अनुसार बात करते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से। पर तुम्हें कितना फर्क पड़ता है? क्या तुम उनके गुस्से से बात करने पर नकारात्मक हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो? तो ये तुम्हारी कमजोरी है। उसी तरह अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर कोई परेशानी आए, तुम विचलित और नकारात्मक हो जाते हो, तो ये भी तुम्हारी कमजोरी है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर सकारात्मक मानसिक नजरिया नहीं है। अक्सर हमारे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है, लेकिन हम उसे अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। लोगों का, परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। विश्वास में कितनी शक्ति होती है, इस कहानी से समझो। एक बार एक सेठ था जिसको एक बीमारी थी। उसके फेफड़ों में ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब बहुत उपचार करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसके बेटे ने अपने पिता का उपचार करने का निश्चय किया। वो एक साधारण चांदी की तावीज थी, लेकिन उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली तावीज है। इसे छूने से बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई हैं। उस लड़के ने अपने पिता के विश्वास को यहाँ पर, उसके पिता ने तावीज को उसके हाथ से लिया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते ही वो सो गया। अगली सुबह सब हैरान रह गए जब चिकित्सकों ने निरीक्षण करके बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब तो मुझे बताओ कि वो इंसान ठीक कैसे हुआ? उस तावीज से या फिर अपने विश्वास की शक्ति से? उसका विश्वास और उसकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ गईं और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसे कभी भी ये पता नहीं चला कि उसके साथ ये प्रयोग किया गया था। अगर उसे पता चल जाता तो वो दोबारा से बीमार पड़ जाता। वह पूरी तरह से स्वस्थ रहा और फिर कई सालों तक जीवित रहा। विश्वास में कितनी ज्यादा शक्ति होती है, ये तुम इस सच्ची कहानी से समझ सकते हो। ये हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति का प्रयोग करना शुरू करो। इसका प्रयोग करने के लिए तुम्हें कल्पनाओं, सकारात्मक विचारों और अपनी भावनाओं का सहारा लेना होगा, और धीरे धीरे अपने नकारात्मक विश्वासों को खत्म करना होगा। एक दिन तुम्हारे नकारात्मक विश्वास खत्म हो जाएंगे और तुम अपने ऊपर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर विश्वास करने लगोगे। तुम्हें बहुत अच्छे और ध्यान से सृष्टि की आँखों में देखा। अब उन्हें सृष्टि की आँखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु समझ गए कि जो बात वह सृष्टि को समझाना चाह रहे थे, वह बात सृष्टि ने समझ ली है।